नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 400 पार तो दूर की बात, भाजपा को 150 सीट भी आना मुश्किल। भागलपुर की रैली में गरजे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने गरज के साफ साफ बोल दिया है कि 400 पार तो भूल जाए भाजपा, यहां 150 सीटें भी अगर लोकसभा में जीत गई तो ये बड़ी बात हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से मांग ली है जवाब। जी हां दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से घिर गई है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने घेर लिया है मोदी सरकार को और मांग लिया है जवाब। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार अपनी नाकामी नहीं सुनना चाहती है। प्रियंका गांधी बोली, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर नए कानून बना रही है मोदी सरकार। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मणिपुर में 47 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान कराने की कर दी है मांग, क्योंकि इस मतदान केंद्रों में यहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय सिंह का आरोप कि शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है भाजपा, ये शराब घोटाला नहीं बल्कि यह कमल छाप घोटाला है। जी हां दोस्तों, यहां पर इन्होंने शराब घोटाले को संजय सिंह ने कमल छाप घोटाला बता दिया है, क्योंकि शराब घोटाले के आरोपी से 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने लिए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शराब घोटाला ये एक कमल छाप घोटाला है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 400 पार तो दूर, भाजपा को 150 सीट भी आना मुश्किल। भागलपुर की रैली में गरजे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर भागलपुर में लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के प्रचार के लिए राहुल गांधी भागलपुर गए थे। उनके साथ मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को 150 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर के भी मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। भागलबार के सैंडिस कंपाउंड में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने रैली के जरिए सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मन से कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में कुछ ही लोग हैं जिसके पास पूरे हिंदुस्तान का पैसा रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है वो यहाँ पर 100 रुपए से भी कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार में राहुल गांधी गरजे और साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि अब की बार लोकसभा और संविधान को बचाने का चुनाव है और ये सिर्फ ढकोसला है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन रियलिटी यह है कि भाजपा को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही है और अब की बार भाजपा जो है वो डरी हुई है। इसलिए ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा के नेताओं को जेल में डालने का यहाँ पर काम करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप वोट देंगे और विपक्ष के नेताओं को जो है ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है, ये साफ साबित करता है कि भाजपा कितनी बुकला गई है। और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को यहाँ पर दुख होगा, क्योंकि उसी और ईडी सीबीआई को यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जवाब देना होगा। दोस्तों, आपको लगता है लोकसभा चुनाव 2024 यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई नई याचिका, कोर्ट ने केस असम सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए 2024 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा है। सीएए को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को क्रियान्वित और विनियमित करने के लिए लागू किया गया है। और यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता गुवाहाटी निवासी हिरेन गोहेना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की दलीलों पर गौर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान ले लिया है और यहाँ पर सीएए के खिलाफ, कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई नई याचिका पर यहाँ पर कोर्ट ने जो है केंद्र और असम सरकार से पूछ लिया सवाल और साफ साफ कहा है कि ऐसा इस कानून में क्या है जो लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गई है बड़ी खबर कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को क्रियान्वित और विनियमित
करने के लिए लागू किया गया है और इसको लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस छिड़ गई है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार अपनी नाकामी नहीं सुनना चाहती, प्रियंका गांधी बोली, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर नए कानून बना रहा है केंद्र। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर कानून बनाने में लगी है और यह लोगों की इच्छा के विरुद्ध है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और उनके साथी नेता घमंड में चूर हैं और भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के खून से लिखा गया था। यहाँ पर चालाकुंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनी बेहनन के लिए वोट मांगते हुए एक चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा भारत के संविधान को कागज का एकजुट टुकड़ा मानता है। प्रियंका गांधी ने कहा, हमें जो नया भारत बताया जा रहा है वह ऐसा भारत है जहां कुछ ताकतवर लोग धार्मिकता पर अपना दावा करते हैं और लोकतंत्र प्रक्रिया को दरकिनार कर कानून बनाए जाते हैं और लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और सरकार अपनी नाकामियां नहीं सुनना चाहती है। प्रियंका गांधी बोली, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। यहाँ पर मोदी सरकार और कानून बना रही है जो कि लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर भाजपा सरकार जो है एक तो पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और यहाँ पर भाजपा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पूंजीपति वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इलेक्टोरल एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भाजपा सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती है और यहाँ पर 400 पार का नारा देती है भाजपा। क्या भाजपा भविष्यवाणी करना जानती है या फिर भाजपा को डर है कि अब की बार 150 पार भी नहीं हो पाएगा? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मणिपुर में 47 मतदान केंद्र पर पूर्ण मतदान की मांग की। राज्य में 68% से ज्यादा अधिक मतदान हुए हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने मणिपुर की 2 लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को 19 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान चुनावी में धांधली और बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए 47 मतदान केंद्र पर पूर्ण मतदान कराने की मांग की है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में गोलीबारी, डराने धमकाने तथा ईवीएम को तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच 68% से अधिक यहाँ पर मतदान दर्ज किया गया है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ था शुक्रवार को और 7 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा के 32 निर्वाचन क्षेत्र ईरण, मणिपुर और लोकसभा सीट के तहत आते हैं, जबकि 28 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आउटर मणिपुर यानी कि संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा कि पार्टी ने मणिपुर के मुख्य यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है और इन पर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के 36 तथा आउटर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के 11 मतदान केंद्र पर यहाँ पर पुनः मतदान कराने की मांग कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर में 47 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान कराने की मांग कर दी है कांग्रेस ने और राज्य में 68% से अधिक मतदान हुआ है और यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कांग्रेस ने कि यहाँ पर दोबारा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की गई है, यहाँ पर भाजपा द्वारा प्रपंच रचा गया है और यहाँ पर लोकतंत्र की जगह पर कुछ और काम हुआ है। दोस्तों आपको भी क्या लगता है कि यहाँ पर मणिपुर में 47 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान होना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। संजय सिंह का आरोप, शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है भाजपा या कमल छाप घोटाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह तथाकथित शराब घोटाला कमल छाप घोटाला है। इस शराब घोटाले में भाजपा पूरी तरह से लिप्त है। उन्होंने कहा कि भारत में गृह मंत्री ने एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी पर लगे आरोपों को छिपाने का प्रयास किया है। संजय सिंह ने कहा कि एंड के द्वारा जिस शरत रेड्डी को इस पूरे घोटाले का यहाँ पर किंग पिन बताया जा रहा है उससे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। उसे रिश्वत ली गई और उसे बचाया गया है। कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता पर होनी चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है तो अरविंद केजरीवाल की हो रही है, मनीष सिसोदिया की हो रही है। मुझे भी पकड़कर 6 महीने तक जेल में डाल दिया गया था। ईडी ने अब तक 500 रेड मारी है। इस दौरान ना मनीष सिसोदिया के और ना ही अरविंद केजरीवाल के घर से कोई बरामदगी हुई है।
है। संजय सिंह ने कहा, जब हम कहते हैं कि शरत रेड्डी ने कमल छाप दारू घोटाला किया तो उस पर ना ईडी बोलती है, ना सीबीआई, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह जी बोलते हैं, ना जेपी नड्डा बोलते हैं, ना ही एलजी साहब बोलते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में दोहरा कानून चलता है कि बिना सबूत के आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई और सारे सबूत होने के बाद भाजपा पर कोई कार्रवाई नहीं? ऐसा आखिर क्यों है? संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में दोबारा कानून चल रहा है, क्योंकि यहां पर हो रहा है बड़ा खेल। जब सबूत है नहीं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस पार्टी के खिलाफ सबूत है उस पार्टी को यहां पर ईडी सीबीआई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर संजय सिंह ने चुनाव से पहले कर दिया बड़ा खेल और साफ साफ कह दिया है कि यह शराब घोटाला जो है वो आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला नहीं है, बल्कि शराब घोटाले में पूरी तरह से लिप्त है भाजपा और यह कमल छाप घोटाला है। जी हाँ दोस्तों, यह इस शराब घोटाले को इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया है कि यह शराब घोटाला नहीं, ये यहाँ पर कमल छाप घोटाला किया गया है। और आखिरकार इस घोटाले को किसने किया है ये पूरे देश को मालूम है, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया है तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिसने शराब घोटाले में जो मेन इंपॉर्टेंट आदमी था उसने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का यहाँ पर बचने के लिए रिश्वत दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड या कहें कि रिश्वत का जादू चल गया है और भारतीय जनता पार्टी को 7 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिश्वत दे दिया गया है, जिसको देख करके यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चारों सीटों पर जीत हमारी होगी, वोटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले चरण के मतदान पर तेजस्वी यादव ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि देश के किस राज्य में शुक्रवार को लोकसभा के पहले चरण का मतदान हो चुका है। इसमें बिहार की 4 सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है और इसे लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि चारों सीट पर हमारी भारी मतों से जीत होगी। जनता पीएम मोदी के झूठे वादे से तंग आ चुकी है। सभी लोग मौजूदा सरकार से गुस्सा में है। पहले चरण की 4 सीटों पर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने दोस्तों दावा ठोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिहार से बड़ी खबर आ रही है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आज पहले चरण में सभी चारों के चारों सीटें जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन चारों की चारों सीटें जीतने जा रही है। हमें जो फीडबैक मिला है उससे हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार सरकार से नाराज हैं और परिवर्तन चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, फिर 2019 में जो वादा किया उसे भी पूरा नहीं किया, अब 2024 में भी वादा कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है, हमारे वोटरों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभा को पता है जहां वोट करना है, कहां वोट नहीं करना है। स्थानीय मुद्दा हावी है। मजबूती के साथ फर्स्ट फेज के चारों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने और साफ साफ बोल दिया है कि जो बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो चारों के चारों सीट जो है वो इंडिया गठबंधन या कहे कि तेजस्वी यादव जीतने चाह रहे हैं। और पहले चरण में मतदान जो हो चुका है उसमें भारी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को वोट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जनता समझ चुकी है बिहार की कि भाजपा सरकार सिर्फ वादे करती है। 2019 में वादा किया, आगे वादा किया, 2024 में फिर वादे कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2019, 14, 19, 24 हर जगह सिर्फ वादे पर वादे हैं, वादे पर वादे हैं। जब काम करने का समय आता है तो ये दिखते तक नहीं है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को इस बार लोकसभा चुनाव हरा सकता है, अभय दुबे का बड़ा जवाब दिया। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बड़ा दावा कर दिया है और स्मृति ईरानी को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि दोस्तों, अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कराए गए कोई 5 काम गिनवाने की चुनौती दे डाली है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को इस बार लोकसभा चुनाव में हरा सकता है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पीटीआई वीडियो में कहा, ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी घबराई हुई है। अगर उन्होंने वहां काम किया है तो उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस ने अमेठी के विकास की
गाथा लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने कितने काम किए अमेठी में, ये कहते उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार स्मृति ईरानी इतना घबरा क्यों रही है। अगर वो बार बार भाषण में कह रही है मैंने काम किया है, मैंने काम किया है, तो स्मृति ईरानी अमेठी आए और यहाँ पर सिर्फ अपने 5 काम गिनवा दे। जी हाँ दोस्तों, अभय दुबे ने यहाँ पर स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी के लोग अपनी स्मृति में रखना भी नहीं चाहते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ना तो कोई छोटा कार्यकर्ता भी आपको हरा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि अमेठी से जो है वो छोटा सा छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकता है और उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्मृति ईरानी बार बार भाषण में कहती है मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ पर अमेठी की जनता जानती है कि कांग्रेस ने कितना काम किया था, भाजपा ने कितना काम किया है, और अगर स्मृति ईरानी ने यहाँ पे काम किया है तो वो अमेठी की जनता के बीच में आए और सिर्फ अपने 5 काम गिना दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 काम गिनाने की बात कर दी है स्मृति ईरानी के लिए एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कि क्या लगता है कि अमेठी में स्मृति ईरानी को आना चाहिए और जनता को 5 काम गिनवा देना चाहिए अगर उन्होंने काम किया है तो, और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो यहाँ से उनको चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पहला शो फ्लॉप हो गया, लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अपना भाजपा की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी ना घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोटिंग दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की राजनीति चेतना को नमन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में फिर से कर दिया बड़ा खेल और साफ साफ बोल दिया है कि पहले दिन यहाँ पर शो फ्लॉप हो चुका है भाजपा का और जनता को अपना भाजपा की अदायगी अच्छी लग रही है, ना कहानी अच्छी लग रही है, ना घिसे पिटे डायलॉग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी जो बार बार डायलॉग मारते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, अब सिर्फ वादा यूपी की जनता को पसंद नहीं है क्योंकि काम जमीन पर दिख उनको रहा है नहीं है। दोस्तों हम आपको बताते चले कि वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के सिंकड़ाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नगर के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पहले चरण के मतदान को लेकर के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ माहौल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में सिर्फ झूठ बोला है। उन्होंने किसान, नौजवान और व्यापारी सभी से झूठ बोला है। इंडिया गठबंधन जनता की इच्छा पर बना है। जनता चाहती थी गठबंधन बने। गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी हैं जो जनता के हित में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि सपा प्रमुख ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया। सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों की उपज और जमीन छीनने की साजिश रची थी। किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार को झुकना पड़ा। 3 काले कानून वापस लिए, लेकिन सरकार ने किसानों का एमएसपी का कानून का अधिकार नहीं दिया। किसान आंदोलन में हजारों किसान शहीद हुए और इस लोगों ने आंदोलनकारी किसानों को अपमानित किया। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए जो पेपर लीक हुए वह सब लीक हो गए और जितने भी पेपर हुए लीक होते चले गए। यह लोग नौकरी रोजगार नहीं देना चाहते हैं, जानबूझकर पेपर लीक करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि पहला शो फ्लॉप हो चुका है। और लोकसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग पर अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि पहला शो फ्लॉप और अंत तक इंतजार करिए क्योंकि अब की बार जनता वोट देने उतर रही है और इंडिया गठबंधन के साथ है। जी हाँ, साफ साफ बोला है कि यूपी की जनता सब समझ चुकी है। अब की बार ढकोसला, बयानबाजी, वादे काम नहीं करेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो बाहर आइए और यहाँ पर जनता को बताइएगा आपने क्या काम किया है और सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि अब की बार बड़ा खेला होने जा रहा है और यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में डबल इंजन की सरकार, पटरी से उतरा जा रहा है, नहीं पूरा हुआ एक भी वादा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ बीजेपी के गठबंधन को अस्थिर बताते हुए आरोप लगाया कि तथाकथित डबल इंजन सरकार लगातार दुर्घटनाओं का शिकार
हो रही है, जिससे ट्रेन के डिब्बे खराब हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह टिप्पणी राज्य की कटिहार लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में तथाकथित डबल इंजन सरकार लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, जिससे ट्रेन के डबल यहाँ पे डिब्बे खराब हो रहे हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार कुछ महीने पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन छोड़ भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में लौट गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे सहयोगी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अक्सर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि चाचा नीतीश कुमार भाग गए। उन्हें मेरी सलाह थी कि यहाँ पर काम हो रहा है, उन्होंने अपने चाचा के साथ गठबंधन के लिए सहमत ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी यानी कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा या सिद्धांत ही नहीं है और वह अपनी सुविधाओं के अनुसार सहयोगी बदलते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कटिहार के जमाने में अपना कपड़ा मिल के लिए मशहूर था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे इसे बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि वह सिर्फ तोड़ फोड़ कर सरकार बनाते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, आज फिर से बीजेपी जेडीयू मिलकर आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनसे सावधान रहना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी हासिल की और फिर देश में लोकतंत्र को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ असूल हैं जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिनकी रक्षा के लिए हम लड़ते रहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग आरएसएस के एजेंडे को देश का थोपना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा, लेकिन एक तरफ पेट्रोल डीजल, दूसरी तरफ आटा दूध सब महंगे हो गए, दूसरी तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन है? इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर दोस्तों बड़ा सवाल कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ बोल दिया है कि महंगाई बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और यहाँ पे मोदी सरकार बार बार इस पे मिर्च लगा रही है, नमक लगा रही है और कह रही है कि अच्छे दिन हमने ला दिए और हम और अच्छे दिन लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा समझनी पड़ेगी अच्छे दिन की कि आखिरकार कौन से अच्छे दिन थे, जब 400 में सिलेंडर मिलता था, या फिर ये अच्छे दिन है जब 1000 रुपए में सिलेंडर मिलता है, या वो अच्छे दिन थे जो 70 रुपए का पेट्रोल था, या ये अच्छे दिन है जो 100 रुपए के पार पेट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो परिभाषा अच्छे दिन की है उसको समझने की बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और साफ साफ बोल दिया कि बिहार में डबल इंजन पटरी से उतरा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीतीश कुमार थोड़े दिन पहले ही इंडिया गठबंधन को छोड़ करके यहाँ पर वो एनडीए के साथ जाकर के जुड़ गए थे, जिसको लेकर के तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार में डबल इंजन पटरी से उतरा जा रहा है और पूरे वादे नहीं हुए, जिसको देख करके यहाँ पे भाजपा की उड़ गई है नींद। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने जा रहा है? यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया किसकी सरकार बनेगी? कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।